नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ निकिता। राम मंदिर दान चोरी मामले के 8 आरोपियों के घर पुलिस ने मारा छापा। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का आरोप, सिर्फ ममता के समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। वेनेजुएला में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 1430 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। IRGC नौसेना की चेतावनी, अमेरिकी ठिकानों को नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्यू सर्वे, अमेरिका पर भारतीयों का भरोसा 25 साल के सबसे निचले स्तर पर। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में रविवार सुबह पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों, जमीन और गहनों की जांच कर रही है ताकि चोरी की रकम का पता लगाया जा सके। ये सभी आरोपी मंदिर की दान पेटियों में आए नकद की गिनती का काम करते थे और पिछले हफ्ते CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस को अब तक आरोपियों से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि शुरुआती अनुमान के मुताबिक 7 से 7.5 करोड़ रुपए के गबन की आशंका है। जांच में आरोपियों के परिवारों से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद आरोपियों की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली में अचानक बड़ा बदलाव आया था। मामले की जाँच SIT कर रही है। पश्चिम बंगाल में TMC के अंदर सियासी घमासान जारी है। इस बीच TMC विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ममता बनर्जी के वफादार नेताओं को चुन चुनकर निशाना बना रही है। उनका दावा है कि पुराने मामलों के नाम पर ममता समर्थक विधायकों और नेताओं को गिरफ्तार कर परेशान किया जा रहा है, जबकि दूसरे गुट के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस बीच खुद को असली TMC बताने वाले बागी गुट ने कोलकाता में पूर्व पार्षदों के साथ बैठक कर संगठन मजबूत करने का दावा किया। बागी नेता संदीपन साहा ने कहा कि अधिकांश विधायक और पूर्व पार्षद उनके साथ हैं और वही भविष्य में पार्टी का नेतृत्व तय करेंगे। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। बुधवार को कुछ ही सेकंड के अंतराल में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में अब तक कम से कम 1430 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से एक भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई, जिसे पिछले 100 वर्षों में देश के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है। राजधानी काराकास के पास स्थित तटीय राज्य ला गुआइरा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार करीब 50,000 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश में जुटे हैं। इस बीच मैक्सिको, स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन से अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल भी वेनेजुएला पहुंच चुके हैं। हालांकि बढ़ते नुकसान और लापता लोगों की संख्या को देखते हुए राहत अभियान अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने रविवार सुबह कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय से जुड़े कुल 8 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके सैन्य ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक किसी नुकसान या हताहत की पुष्टि नहीं की है। IRGC का यह भी कहना है कि अमेरिका ने पहले IRGC नौसेना और एक जहाज का आमना सामना होने के बहाने ईरान की 5 तटीय चौकियों पर हमला किया था। IRGC नौसेना ने कहा कि सिरिक पर अमेरिकी हमलों से होर्मुज चल्डमरू मध्य पर ईरान के नियंत्रण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई से सुरक्षित आवाजाही के नियम और मजबूत होंगे। उसने यह भी धमकी दी कि आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। एक कड़े बयान में IRGC ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन MOU का कोई भी उल्लंघन चल रही सभी राजनयिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से रोक देगा। IRGC ने कहा कि जिन जहाजों को वह नियमों का उल्लंघन करने वाला मानेगी, उनके खिलाफ भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दुश्मन की आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। कुवैत के बाद ईरानी हमलों पर बहरीन की सेना का भी बयान आया है। सेना ने कहा कि उसने ईरान के इन खतरनाक हमलों में इस्तेमाल किए गए कई प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल और रॉकेटों को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि वह हाई अलर्ट पर है। इससे पहले ईरान ने घोषणा की थी कि उसने अपनी जमीन पर अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और कुवैत में एक अन्य बेस पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अगर अमेरिका को
युद्ध फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया गया तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उन्होंने तेहरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह धमकी तब आई जब अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्होंने शनिवार को अहम होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी विमानों ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर फिर से हमला किया है। ट्रंप ने लिखा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम ना ले पाएं और हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा सर्वे में अमेरिका को लेकर भारतीयों की राय में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे के मुताबिक अब केवल 45% भारतीय अमेरिका को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि 31% की राय नकारात्मक है। यह साल 2002 से अब तक का सबसे अधिक नकारात्मक आंकड़ा माना जा रहा है। वहीं केवल 39% भारतीयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वैश्विक मामलों में सही फैसले लेने का भरोसा जताया है। यह पिछले करीब 25 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारतीयों का सबसे कम विश्वास का स्तर है। पिछले साल यह आंकड़ा 52% था। सर्वे के अनुसार ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति, सख्त इमिग्रेशन नियम, गजा और ईरान को लेकर रुख, रूस और यूक्रेन युद्ध की नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती जैसे फैसलों ने भारतीयों की राय को प्रभावित किया है। प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया कि 2026 का यह सर्वे देश भर में 3,566 भारतीयों से आमने सामने बातचीत के आधार पर किया गया। सर्वे 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित किया गया। सर्वे के लिए टेलीफोन, ऑनलाइन और प्रत्यक्ष साक्षात्कार जैसी विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध अब भी मजबूत बने हुए हैं। 1 जुलाई से लागू होने जा रही केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी को लेकर कम से कम 3 राज्यों, जिनमें से 2 में बीजेपी की सरकारें हैं, ने चिंता जताई है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों ने योजना के तहत बढ़ने वाले वित्तीय बोझ पर दोबारा विचार करने की मांग की है। नई व्यवस्था में अधिकांश राज्यों को कुल खर्च का 40% हिस्सा वहन करना होगा, जबकि मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी और राज्यों पर केवल करीब 10% सामग्री खर्च का बोझ होता था। राज्यों का कहना है कि मौजूदा फंडिंग से 125 दिनों के रोजगार का वादा पूरा करना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में रविवार को यानी आज 28 जून को होने वाली टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार को पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टेट देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। राहुल गांधी ने लिखा कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार यानी 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की। परिषद ने राज्य भर में कुल 1028 केंद्रों पर 28 जून को टेट परीक्षा 2026 आयोजित की थी। इसके लिए कुल 4,28,122 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 2,26,363 सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।